कुछ जो हमारे किसान पे के रिटेलर भाई हैं उनको ये समस्या कभी कभी आती है कि कैश विड्रॉवल जो है वो फेल हो जाता है। तो उनमें पहली समस्या क्या होती है कि जब भी वो पहले कस्टमर का बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, बैलेंस इंक्वायरी में कस्टमर का डिटेल वगैरह सब डालने के बाद वो क्या करते हैं, यहीं पे बैलेंस इंक्वायरी चेक करने के बाद डायरेक्टली वो कैश विड्रॉवल करने लगते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। जब आपने बैलेंस इंक्वायरी कर लिया तो उसके बाद एक बार आपको ईपीएस से ऐसे बाहर निकल जाना है। इससे आपका सिस्टम रिफ्रेश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा जब भी आपको कैश विड्रॉल करना है तो डायरेक्टली कैश विड्रॉवल पे करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जैसे आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर डाला, पहली चीज़ तो ये हो गई। और उसके बाद डिटेल जो डालना है वो सारा आपको कस्टमर का डालना है। कभी भी अपना डिटेल ना डालें, नहीं तो आपको आगे चल के इनकम टैक्स में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद डिटेल भर के आपको अमाउंट सेलेक्ट करना है, बैंक आपको जो भी आपका बैंक है कस्टमर का वो सेलेक्ट करना है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो दूसरी गलती रिटेलर भाई करते हैं, आपने डिवाइस सेलेक्ट किया, आप देखिएगा जब यहाँ पे डिटेल कस्टमर का डाला गया है कैश विड्रॉवल में, लेकिन बायोमेट्रिक में कैप्चर मर्चेंट, तो पहले आपको मर्चेंट मतलब खुद का, जो रिटेलर भाई हैं उनको अपना खुद का फिंगरप्रिंट करना है। ये नए साल से 1 जनवरी 2024 से ये नया नियम आया है एपीएस में। ठीक है, तो आप जैसे इसको डालेंगे आपका फिंगरप्रिंट पहले सक्सेसफुल लेगा, तभी आपको कस्टमर का आएगा। देखिए अब जैसे ही आपका सक्सेसफुल हो गया, ये अपने आप लिखा आ गया कि कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेना है। लेकिन एक बात का और आपको ध्यान रखना है, अब आपने अपना फिंगरप्रिंट लगाया था बायोमेट्रिक में, उसके निशान रह गए उसमें। अब जैसे ही अगर कस्टमर उसी पे लगाएगा तो चांसेस हैं कि वो आपके पहले के निशान और कस्टमर के निशान मिलके वो एरर पैदा कर देंगे, क्योंकि वो भी मशीन ही है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना फिंगरप्रिंट लगाने के बाद आपको उस शीशे को हल्का सा साफ कर लेना है। जैसे ही आप शीशे को साफ करते हैं उसके बाद आप कस्टमर का यहाँ पे क्लिक करें और कस्टमर का फिंगरप्रिंट रखें, एरर अब बिल्कुल नहीं आएगा कैश विड्रॉवल में। तो आपको 2 चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो आपको कैश बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद तुरंत कैश विड्रॉवल नहीं करना है, हमेशा बैलेंस इंक्वायरी करने के बाद एक बार ईपीएस से बाहर निकलना है। और जब भी आपको कैश विड्रॉवल करना है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट करना है कैश विड्रॉवल। दूसरा, अपना बायोमेट्रिक का जो शीशा है अपना फिंगरप्रिंट के बाद हमेशा साफ करना है। कैश विड्रॉवल में कभी भी कोई इशू नहीं आएगा। धन्यवाद।